चलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आपको मालूम है कि हम लोगों ने अभी तक होमोजीनिटी का इक्वेशन देखा था। ओके, अभी होमोजीनिटी का इक्वेशन के बाद हमको डिस्कस करना है कि आज हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक है अपना। दिस इज अवर न्यू टॉपिक। ओके, इट इज अ डिड्यूसिंग द रिलेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का हमको रिलेशन निकालना है। ओके, कैसे निकालते हैं विथ यूज ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है। और इसमें हम लोग ये भी देख लेंगे कि भाई और डायमेंशन फॉर्मूला भी कैसे बनाते हैं, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले शांति से सुनने का, व्हाट इज स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 2, व्हाट इज स्टेप नंबर 3, सब बताऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा। ओके फाइन, तो देखिए बोलते हैं कि भाई हीट इज प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। मतलब समझो कि भाई हीट प्रोड्यूस होती है, हमको मालूम है कि फैन है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, या किसी भी अंदर अगर मान लो करंट पास होता है, क्या पास होता है, करंट। ओके, तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है ना। जैसे वायर के अंदर करंट पास होगा तो वहां पे भी हीट जनरेट होगी। ओके गॉट इट। नाउ रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस मीन अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ओके हम लोग करंट पास करते हैं, करंट पास करते हैं तो जो वो करंट उसको अपोज करेगा, दिस इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन है उसकी, द प्रॉपर्टी विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, एक मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। समझो कि दिस इज अ बल्ब। ओके, समझो ये बल्ब है। ओके, कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट का बल्ब है। ओके, नाउ दिस इज टर्मिनल। अभी मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और बैटरी हमारे घर में मान लो कितना वोल्टेज आता है, 230 वोल्ट। तो समझो दोस्तों, व्हाट इज माय पॉइंट, कि जैसे ही मैंने ये बल्ब को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। अब बताओ, बल्ब चलेगा? खुशी आप बताओ, सृष्टि आप बताओ, होगा? नहीं चलेगा ना। क्या होगा, तो बल्ब ब्लो ऑफ हो जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ना, बताओ फिलामेंट क्या होता है, आपने ऐसा देखा होगा बल्ब के अंदर स्प्रिंग जैसा। ओके, दिस इज नॉन एज अ फिलामेंट। तो ये फिलामेंट स्प्रिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से मतलब हीट होके वो यहाँ से कनेक्शन उसका छूट जाएगा। तो समझ लो कि ये यहाँ पे मतलब अगर कनेक्ट करता हूं मैं, ये 100 वोल्ट की कैपेसिटी है, और मैं इसको 230 वोल्ट अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूं, तो चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों। ओके, ये बल्ब क्या हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा। मतलब ब्लो ऑफ हो जाएगा मतलब यहाँ से बल्ब जल जाएगा। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से कितना जा रहा है, 230 वोल्ट, यहाँ पे कितना चाहिए, 100, तो 130 वोल्ट जितना वोल्टेज मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा ना। व्हाट इज ड्रॉप, ड्रॉप करना मींस क्या, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 100 ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा डिवाइस रखूंगा इन दोनों के बीच में, एक डिवाइस रखूंगा, जो डिवाइस क्या करेगा, 130 वोल्ट क्या करेगा, उसको ड्रॉप करेगा, रोकेगा कि भाई तुम मत जा, 100 तक ही जाओ, है ना। सो मतलब वैसे वोल्टेज नहीं जाता, चार्ज जाता है, बट हम लोग ऐसा समझते हैं। ओके, फॉर द एग्जांपल क्या किया, तो 130 वोल्टेज जितना ड्रॉप हो जाएगा, 100 जाएगा। सर अगर ज्यादा ड्रॉप हो गया तो हमको मालूम है कि वो कैसा चलेगा, डीम चलेगा, है ना। अगर सर मान लो कि भाई थोड़ा कम ड्रॉप हुआ तो ज्यादा वोल्टेज जाएगा, तो सम टाइम थोड़ा जल्दी चलेगा, और फिर आफ्टर सम टाइम वापस से ब्लो ऑफ हो जाएगा। ओके, सो व्हाट्स माय पॉइंट, कि अगर यहाँ पे जो जा रहा है 230 वोल्ट मैंने दिया, इसका वोल्ट है 100 वोल्ट, तो समझ लो, मान लो कि यहाँ पे इसका 100 वोल्ट की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मुझे रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मींस अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, करंट, है ना, चार्जेस जाएगा, तो वो चार्जेस का अगर कोई अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज, देन दिस इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? ओके, एंड ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस द हीट विल बी जनरेट। लाइक समझो कि हम लोग भाग रहे है ना, अगर कोई हमको पीछे से पकड़ के रखेगा तो हमारे अंदर भी हीट जनरेट होगी, गर्मी जनरेट होती है ना। हट नहीं यार, ओके ऐसा बोल देते हम लोग, हंस, तो हीट जनरेट होगी ना, गुस्सा होगी हम लोग। अगर कोई काम करते हैं हम लोग, मान लो कि ऐसा अगर पेन लेके हम लोग ऐसा किसी भी मटेरियल के ऊपर ऐसे किसी और फिर हमारी स्किन के ऊपर टच कराएंगे तो गर्म होगा। ये दुनिया का नियम है कि अगर कोई मतलब किसी भी सिस्टम के ऊपर हम लोग काम लेंगे तो उसमें हीट आएगा और आएगा ही आएगा। ओके फाइन, समझ गए? तो दिस इज दिस। नाउ ड्यू टू द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अभी पता चल गया सबको रेजिस्टेंस क्या है, आगे भी आएगा तब डिस्कस करेंगे, बट अभी पता चल जाना चाहिए, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स। क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बहुत होती है, यार ये क्या होगा,
तो सर ने बता दिया। ओके, तो देखो क्या है, तो जैसे ही यहाँ से बराबर फिजिक्स अगर द्वितीय स्तर के पास पढ़ रहे तो इजी बराबर, अगर यहाँ से वोल्टेज गया बराबर तो ये उसको ड्रॉप करेगा। द प्रॉपर्टी विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो हो रहा है उसको जो अपोज करेगा, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? ओके फाइन, चलो ये रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पता चल गया तो फिर मैं आगे पढ़ता हूँ बराबर। ओके, अपने डेटा को आगे पढ़ते हैं तो देख लेते हैं क्या है अंदर। तो दिस इज अ रेजिस्टेंस एंड द टाइम ईच एंड एवरी टास्क। ओके, कोई भी टास्क, दुनिया का कोई भी टास्क जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? टाइम के रिस्पेक्ट ही तो होता है ना? फाइन, और फिर विच इज द करंट इज पास, मतलब कंडक्टिंग वायर के अंदर, कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर मैंने करंट पास किया तो उसमें हीट जनरेट होगी। ओके, और वो हीट एनर्जी का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? चलो अभी स्टेप लिखेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 1? देखना दोस्तों शांति से। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 1? रीड केयरफुली डेटा। डेटा को केयरफुली रीड करने का, रीड कर दिया, फिर ढूंढने का डिपेंड्स, क्या लिखा हुआ है, डिपेंड्स कहां है वो ढूंढने का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हीट प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग एलिमेंट वायर डिपेंड्स, ये रहा। ओके, डिपेंड्स, तो डिपेंड्स के लेफ्ट हैंड साइड, डिपेंड्स के राइट हैंड साइड। तो डिपेंड्स के लेफ्ट हैंड साइड क्या था? हीट, तो हीट के लिए लिख देंगे हम लोग H। डिपेंड्स के लिए लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी। ओके, प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर एंड टाइम के ऊपर। ओके, तीन पैरामीटर है मेरे पास, तो क्या करेंगे? डिपेंड करता है करंट के ऊपर, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर और डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ओके, बट करंट के ऊपर कितना डिपेंड करता है? मल्टीप्लाई ऑफ द करंट कितना है मुझे नहीं मालूम ना, रेजिस्टेंस मुझे नहीं मालूम, डिपेंड करता है ऐसा बोला तो नहीं मालूम, तो यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग C। ओके, पावर बना दिया। अभी प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो हटा सकते हैं, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट इज नोन एज K I to the power of A, R to the power of B and T to the power of C. This is our equation number 1. ओके दोस्तों, चलो अभी यहाँ तक किसको डाउट है तो मुझे बताओ बराबर। क्या किया हम लोगों ने? आपको पता चल गया हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया हम लोगों ने, है ना? क्या किया हम लोगों ने? सिर्फ हम लोगों ने अभी तक डेटा को अच्छी तरह से पढ़ा। डेटा को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद सर ने क्या बताया? स्टेप नंबर 1 डिपेंड्स ढूंढो। डिपेंड्स के आगे कौन है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखो, डिपेंड्स किसके ऊपर कर रहा है वो राइट हैंड साइड पे लिख लो। खत्म। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट इज अवर नोन एज अ K। खत्म हो गया ना? चलो अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 तो मैं लिख रहा हूं। ओके, ये स्टेप नंबर 2, आपको स्टेप नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉलो करना है ये स्टेप को। ओके फाइन, स्टेप नंबर 2 राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। अभी डायमेंशन फॉर्मूला जिसको नहीं आता अभी देख लो। ओके, नाउ फर्स्ट है हीट, H बोले तो हीट, H इक्वल टू मैं लिखूंगा हीट एनर्जी। दिस इज अ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मतलब एनर्जी है, सो एनर्जी इज आल्सो नोन एज अ वर्क डन। क्या है अपना? बेसिकली कंडीशन इज नोन एज अ वर्क डन। और वर्क डन एनर्जी और वर्क डन तो हमको मालूम है, इट इज अ फोर्स। क्या हो जाता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। चलो अभी कोई लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे नहीं आता। क्या नहीं आता? तो मुझे ये नहीं आता कि कैसे मैं वो करूं मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला बनाना नहीं आता। तो स्टेप नंबर 1 डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए फंडामेंटल पता होना चाहिए। कितने फंडामेंटल है देख लो, M, L, P, A और K। ओके, K बोलो या तो फिर थीटा बोलो, बोथ आर सेम। M बोले तो मास, ओके, L बोले तो लेंथ, LENGTH। ओके, वैसे तो 7 है बट हम लोग अभी ये लेंगे। T बोले तो टाइम, ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में। A बोले तो करंट, ओके, अगर करंट के रिस्पेक्ट में है तो K और थीटा बोले तो टेम्परेचर। किसके रिस्पेक्ट में है ये? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है। ओके ना, सो ये फॉर्म में होना चाहिए। अभी ये दोनों में से कौन है? डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस फंडामेंटल में है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया L टू द पावर ऑफ 1। फोर्स है नहीं, फोर्स का कुछ है नहीं है, तो क्या करने का, इक्वेशन सोचने का। फोर्स का इक्वेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट द पॉइंट? ओके फाइन। अभी सर मास चेक करो, आ गया सर, दिस इज m1। सर एक्सेलरेशन नहीं आया, एक्सेलरेशन का इक्वेशन याद करो। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू L1। ओके सर अभी वेलोसिटी है नहीं है, टाइम है, हाँ टाइम आ गया, बट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, अगेन सोचने का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। सो दिस इज द m1, दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिखो, अपॉन टाइम, तो टाइम टाइम हो जाएगा टाइम स्क्वायर इनटू L1, क्योंकि पहले तो एक टाइम था, फिर वेलोसिटी का एक टाइम आया, तो हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके समझ में आ रहा है, एकदम इजी है ना। तो आपको सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप आप जैसे जैसे फॉलो करते जाओगे आपको वो चीज इजी लगती जाएगी, है ना, समझ रहे हो, बराबर। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, बराबर, तो आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज दिस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ, बराबर। ओके ना, तो हो जाएगा, ये है m1, दिस इज m1, ये है L1, दिस इज L1, दिस इज t, तो टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, एंड दिस इज L1। ओके बेस सेम होता है, पावर का एडिशन हो जाता है, और डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर पे जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस। सो m1 L बेस सेम, पावर का एडिशन L2, और t ऊपर चला गया t-2। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, वर्क डन और हीट एनर्जी। समझ में आया दोस्तों, ये कैसे किया पता चल गया, मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। ओके तो समझ में आ जाना चाहिए सबको, बराबर। सिर्फ मैं अभी डायमेंशन फॉर्मूला लिख दूंगा, बराबर। रफ करूं, चलो रफ कर दो सर। ओके अगर नहीं हुआ पता चला तो वापस से पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना, ओके, बट कॉन्फिडेंट होना है सबको, है ना। सो फर्स्ट हीट एनर्जी, यस लिख दो, हीट एनर्जी। ओके सो हीट एनर्जी कैपिटल H, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, m1 L2 t-2। चलो खत्म ना। अभी सर आगे आगे कौन है, करंट। करंट तो सर डायरेक्टली ही है, ओके, करंट को हम लोग क्या लिखेंगे, सो दिस, सो लिखो करंट, करंट को I बोलते हैं, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल A, कुछ नहीं है तो पावर हो जाएगा 1। अभी इसका पावर कितना है, A, अगर पावर A है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा दिस इज a raised to the power of small a। ओके फाइन, चलो ये भी कम हो गया। अभी R आएगा, और चलो टाइम का लिख देता हूं, टाइम t, सो आ जाएगा टाइम, सो टाइम हो जाएगा t, t को हम लोग लिखते हैं कैपिटल T, पावर है उसका c, तो हो जाएगा t to the power of c। ओके चलो यहां तक पता चल गया सबको। अभी आएगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। ओके फाइन, रेजिस्टेंस। ओके नाउ रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन है दोस्तों, व्हाट इज दिस, द इक्वेशन इज I इक्वल टू V अपॉन R। तो रेजिस्टेंस को हेड ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा तो हो जाएगा V अपॉन I। ओके अगर V अपॉन I हो गया, अगर ये वाला बेसिक पोजीशन तुमको पता चल गया, बराबर, ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, बराबर, खत्म, बराबर। V बोले तो पोटेंशियल, क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलो, वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, सब बात एक है। I बोले तो करंट, बट पोटेंशियल का इक्वेशन देखो दोस्तों, पोटेंशियल का इक्वेशन होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके, और अपॉन, टोटल अपॉन में करंट तो है, दिस इज अ करंट। ओके चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, ठीक है ना। अभी देखो ना, व्हाट इज वर्क डन, सर अभी वापस से मास इनटू मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस करने का नहीं है, याद रखने का थोड़ा, यही हमारा वर्क डन है ना। सो वर्क डन का इक्वेशन, दिस इज एनर्जी, एनर्जी इज आल्सो नोन एज वर्क डन, तो लिखो यहां पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन की जगह पे m1 L2 t to the power of -2 अपॉन चार्ज, चार्ज का इक्वेशन दूसरा पता होना चाहिए, I इक्वल टू Q बाई T, तो Q हो जाएगा I इंटू T, यस के नॉट यस। तो चार्ज की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस चार्ज, चार्ज है तुम्हारा Q, और ये वाला करंट के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो चार्ज की जगह पे I इंटू T, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 L2 t-2 अपॉन Q की जगह पे I इंटू T, I इंटू T, I स्क्वायर इंटू
ओके फाइन। तो क्या हो गया इक्वेशन, ये ऊपर चला जाएगा तो m1 l2 t-2 a-2 और ये t-1 ऊपर चला जाएगा ना, तो t-1 तो t-2 बेस सेम पावर का एडिशन, तो बन जाएगा m to the power of 1 l to the power of 2 t to the power of -3 a to the power of -2। ओके व्हाट द पॉइंट, समझ में आ गया, बस खत्म। तो रफ कर दूं मैं, पता चला कैसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, बस तो हटाओ इसको, मैं रफ कर देता हूं, बराबर। ओके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो पॉज करो, वापस से करो, ओके रिवाइंड करके वापस देख लो, बराबर। ओके तो चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कहाँ पे, तो कैसे इधर लिखो, हाँ इधर लिखते हैं, बराबर। ओके चलो इधर लिखिए, इधर लिखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओके बराबर। ओके ना क्या लिखेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है R। अभी R का पावर कितना है B, R का पावर है B, बट देखते हैं अभी इसमें क्या आएगा, दिस M1 L2 t-3 और a-2 पावर है उसका B, खत्म। ओके क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा m to the power of B, ओके l to the power of 2b, 2 into b 2b हो जाएगा, t to the power of -3b and a to the power of -2b। समझ आया दोस्तों, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ओके चलो 2 मिनट का पॉज ले लो, और अभी तक सबने क्या बताया वो देखो फटाफट। ओके तब तक के लिए मैं थोड़ा कि बहुत पसीना आ रहा है, बराबर। ओके चलो खत्म हो गया, बराबर ना, फटाफट देखो इसको, ये खत्म हो जाए तो हम लोग आगे चलते हैं, बराबर। ओके क्या करेंगे, चलो आगे जाएं, चलो ठीक है सर, बराबर। नाउ ये स्टेप नंबर 2 था। देखो ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, बट ये तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, और डायरेक्टली ही लिखना है, बट अभी मैंने बताया कि कैसे लिखते हैं, यहां तक हो गया। नाउ अभी स्टेप नंबर 3, नाउ व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 3, तो चलो नाउ स्टेप नंबर 3, पहला स्टेप केयरफुली डेटा को देख करके ये लिख देने का, डिपेंड्स लेफ्ट राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, हीट का, करंट का, टाइम का, रेजिस्टेंस का, वो लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ओके नाउ पुट all dimensional formula in equation 1। ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर h की जगह पे h की डायमेंशन फार्मूला, i की जगह पे i की डायमेंशन फार्मूला, r की जगह पे r की डायमेंशन फार्मूला, t की जगह पे t की डायमेंशन फार्मूला लिख दो, खत्म। तो चलो लिखते हैं h, पहले मैं बता देता हूं, h इक्वल टू k I to the power of a, r to the power of b and t to the power of c। अभी h की डायमेंशन फार्मूला कहाँ गई, ये रही, इट इज m1 l2 t-2 k एज इट इज रहेगा। I की डायमेंशन फार्मूला है कैपिटल A रेज टू a, फिर r की डायमेंशन फार्मूला ये रही mb l2b, ओके फिर t -3b, ओके फिर a -2b, ओके इतना है। और फिर कौन बचा, t, t का डायमेंशन फार्मूला है t रेज टू द पावर ऑफ c, t रेज टू द पावर ऑफ c। अभी सिर्फ हमको ये mlt के फॉर्म में है, तो इसको भी mlt के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो चलो क्या करेंगे, दिस इज एज इट इज m1 l2 t-2 ओके इक्वल टू k, ओके करेंगे m यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ ओके एक ही जगह पे है, दिस इज m रेज टू b, ओके ना। चलो m खत्म हो गया, अभी उसके बाद कौन है, l, l दूसरा कोई है, l नहीं है, तो सिर्फ लिखेंगे हम लोग l टू द पावर ऑफ 2b, ओके। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, l हो गया, उसके बाद t, t कौन है, t एक ही, ये रहा t, दो है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो बेस सेम पावर का एडिशन, तो कर देंगे t टू द पावर ऑफ -3b प्लस c, ओके। थोड़ा आपको अलग देखिए, इसलिए मैं थोड़े अलग कलर से लिख रहा हूं, है ना। और चलो m हो गया, l हो गया 2, सॉरी l हो गया, t हो गया 2, अभी बचेगा a टू द पावर ऑफ a टू द पावर ऑफ -2b, तो लिखेंगे
कैपिटल ए बेस सेम पावर का एडिशन a माइनस 2b, दिस इज अ इक्वेशन। चलो पता चला ये वाला कंडीशन, देख लो, पॉज करके देख लो, बराबर। नहीं पता चले तो पूछ लो, बराबर। ओके, पूछना जरूरी है, नहीं हो तो कमेंट कर दो, बराबर। पूछोगे तभी तो होगा, कॉन्फिडेंट बनोगे तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। सो यू बिकम कॉन्फिडेंट। वी आर नॉट अ मैजिशियन कि यहाँ पे जादू किया खत्म हो गया, पता चलना चाहिए। ओके, चलो यहाँ तक पता चल गया, क्योंकि मैं अभी ये सब रफ कर दूंगा, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए मुझे बोलो, हो गया। चलो रफ करता हूँ, बराबर। ओके, तो रफ करते हैं। तो देखो स्टेप नंबर 1 आ गया, स्टेप नंबर 2 आ गया, स्टेप नंबर 3 आ गया। अभी मैं ये रफ करता हूँ, ये रहने देता हूँ, क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी। ओके, नहीं है, नहीं लिखा था तो पॉज करके रिवाइंड कर लो, कॉपी से देख लो, पता चल जाएगा। ओके, चलो, बराबर। ओके, कौन सा आया दिस, कॉपी से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये वाला अपना, दिस इज अ m1 l2 t minus 2 equal to k into the bracket mb, इसके बाद l of 2b, उसके बाद t of minus 3b plus c, और उसके बाद a of a minus 2b। ओके फाइन, क्या करेंगे अभी हम लोग? अभी कुछ नहीं करना है। ओके, क्या करना है? सिर्फ हमको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर, बराबर। तो नाउ कौन सा स्टेप आया? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, नाउ स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में क्या है? कंपेयर पावर टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कर देते हैं। चलो ठीक है, तो पहला कौन है? m1, उसके बाद mb। तो करो, दिस इज m1, दिस इज इक्वल टू m टू द b, सो बेस सेम, पावर इक्वेट करो, सो b इक्वल टू हो जाएगा 1, खत्म। नाउ सेकंड क्या करेंगे? दिस l2, सो l2, और यहाँ पे है l2b। ओके, बेस सेम, पावर इक्वेट करो, सो 2 इक्वल टू 2b, 2 कैंसल। ओके, तो हो जाएगा b इक्वल टू, और अगेन b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब b का वैल्यू बराबर है। चलो दोनों, है ना। तीसरा ढूंढे, कौन? t टू द पावर ऑफ -2, t टू द पावर ऑफ -2, एंड दिस इज t टू द पावर ऑफ -3b प्लस c। ओके, बेस सेम, पावर इक्वेट करो, तो -2 इक्वल टू -3b प्लस c। क्या करते हैं सर? b का वैल्यू है, रख दो यहाँ पे। b का वैल्यू कितना है? 1 रखेंगे, सो दिस इज अ -2 इक्वल टू -3 प्लस c। ये -3 इज इक्वल टू से इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज अ -2 प्लस 3 इक्वल टू c। तो हो जाएगा c इक्वल टू अगेन 1, बराबर। अभी सर यहाँ पे टर्म नहीं है, बट यहाँ पे टर्म है। तो अगर कोई टर्म नहीं है, सोचो कोई टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे? एक रूल्स याद रखना, यूनिवर्सल रूल। कौन सा? एनीथिंग रेज टू 0 विल बी 1। प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग नहीं कर रहे यहाँ पे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? सिर्फ यू हैव टू राइट डाउन a raised to 0 over left hand side, and right hand side you have to write a raised to a minus 2b। ओके फाइन, पावर को इक्वेट करो, तो हो जाएगा a minus 2b इक्वल टू 0। माइनस कंडीशन इधर चला जाएगा तो हो जाएगा a इक्वल टू 2b, है ना। हो गया। नाउ b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू मिल गया 2। समझ आया दोस्तों? इजी है ना, बहुत इजी है ये। ओके, और हम लोग कर सकते हैं इजी तरीके से, सिर्फ सोचना है और कॉन्फिडेंट बनना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं, स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5, बट ये लीगली है तो मैं रफ कर देता हूं। ओके, चलो स्टॉप करके पॉज करके फटाफट देख लो एक बार। चलो, अभी ये भी मेरे को काम नहीं है, ये भी काम नहीं है, ये भी काम नहीं है। अभी कौन सा स्टेप? 5th स्टेप। ओके, लास्ट एंड फाइनल, आवर एग्जाम पेपर इज ओवर। ओके, तो स्टेप नंबर 5 क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्या करेंगे? सो पुट वैल्यू ऑफ
A, B and C in equation 1. ओके, A, B और C का वैल्यू यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू क्या था, लिख देता हूँ, A बराबर 2 था, है ना, B बराबर 1 था और C बराबर भी 1 था। रखो यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ दिस H इक्वल टू K I रेस टू 2 R रेस टू 1 C रेस टू T रेस टू 1 है ना, यहाँ पे T रेस टू 1 तो हो जाएगा H इक्वल टू K I स्क्वायर R T। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हीट। ओके, तो ये फॉर्मूला पे से, ये डेटा पे से हम लोगों ने इक्वेशन बना दिया। ओके दोस्तों, नाउ वेयर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1, k इज अ कांस्टेंट, अगर इसका वैल्यू 1 है तो आवर इक्वेशन विल बी h इक्वल टू I स्क्वायर R T। दिस इज आवर इक्वेशन। व्हाट, समझ आ गया? तो देखो फटाफट। ओके, और मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं जिससे आप लोग ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकोगे। ओके, चलो दोस्तों, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है। ओके, कि ये अपना सेम रिलेशन डिड्यूस करना है। ओके, सो व्हाट इज आवर सेकंड एग्जांपल, चलो डिस्कस करते हैं, है ना। अभी मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, अभी आपको पता चल जाना चाहिए। ओके, क्या क्या स्टेप से क्या क्या हम लोगों ने फाइंड किया था। पहला स्टेप शांति से पढ़ने का, दूसरा स्टेप डिपेंड्स वाला देखने का, डिपेंड्स से लेफ्ट हैंड साइड, डिपेंड्स से राइट हैंड साइड लिखने का। तीसरा स्टेप, हमारा तीसरा स्टेप क्या था, तो तीसरे स्टेप में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि डायमेंशन फॉर्मूला सबका लिखो। फिर चौथे स्टेप में हम लोग क्या करने का, डायमेंशन फॉर्मूला उसके अंदर वापस से पुट करने का, फिर मतलब कंपेयर करने का इक्वेशन को। कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पावर का वैल्यू फाइंड करेंगे एंड वो वैल्यू हम लोग वापस से इक्वेशन के अंदर रख देंगे। वी गेट आवर इक्वेशन। ओके, चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से। बराबर, क्या चालू करेंगे, तो देखो मैं अभी स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली पढ़ूंगा। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब फ्री फॉल करना मींस क्या दोस्तों, अगर मैंने ऊपर से छोड़ दिया देन दिस इज अ फ्री फॉल। मतलब समझो एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, मतलब ऊपर से छोड़ा हुआ है और वो नीचे 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 आ रहा है। ओके, अभी नाउ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस h इज v। मतलब वो जब कुछ h जितना डिस्टेंस कवर करता है ना, तब उसकी वेलोसिटी v है। मतलब जो इतना पॉइंट है, इतना पॉइंट, इतना पॉइंट, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ओके, कंफ्यूज मींस आप सिर्फ सोच सकते हो कि क्या बोला इसके अंदर। ये देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, बराबर। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, मतलब मैंने उसको फॉलिंग करवाया फ्रीली, मतलब छोड़ दिया। ओके, अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर छोड़ दिया, वो नीचे 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 आता है, नीचे नीचे आता है। अभी जब वो एक डिस्टेंस पे पहुंचता है, h जितनी डिस्टेंस पे पहुंचता है, तब उसका वेलोसिटी कितना है, v जितना है, ये बोला। अभी तक तो मुझे बोला नहीं डिपेंड्स, अभी चालू करेंगे। नाउ इफ v बोले तो वेलोसिटी डिपेंड्स, ओ आया, देखा, डिपेंड्स को ढूंढने का भाई, तो क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी इज डिपेंड्स का प्रोपोर्शनलिटी आएगा। वेलोसिटी डिपेंड्स प्रोपोर्शनलिटी हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस के साथ। ओके, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g और डिस्टेंस क्या है h। ओके, सो दिस इज बेसिक कंडीशन। है दोस्तों, ओके, नाउ सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो मैंने क्या बोला, डिपेंड्स के लेफ्ट हैंड साइड देखने का, डिपेंड्स के राइट हैंड साइड देखने का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, यस यू कैन सी दैट डिपेंड्स के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, वेलोसिटी। राइट हैंड साइड पे तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना, एक ग्रेविटेशनल और डिस्टेंस h। डिस्टेंस को हम लोगों ने h बोला है। ओके, समझ लेना। नाउ अभी क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले है ना, चालू करते हैं हम लोग, बराबर। अभी कितना है नहीं मालूम, पावर रख देंगे a, इसका पावर रख देंगे b, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो v इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट, g रेज़ टू द पावर ऑफ a एंड h रेज़ टू द पावर ऑफ b। यस के नॉट यस, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। डन। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2 क्या था, फॉर्मूला लिखने का। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ओके, v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोले तो m0 l1 t रेज़ टू -1। ओके, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, g टू द पावर ऑफ a, g का पावर कितना है, a जितना है।
जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर मान लो कि हम लोग को फाइंड करना है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, सो m0 l1 t to the -2। ओके, नाउ पावर उसका a है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 into a 0, सो m raised to 0 l raised to 1 into a p raised to -2 into a, तो t raised to -2a। व्हाट इट समझ आया? ओके खत्म, ये हो गया GA का। नाउ कौन आया h, b का अगर हम लोग करेंगे तो h बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो l1 पावर ऑफ b मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा lb। समझ में आया? ओके, सो दिस आर द बेसिक थिंग्स। नाउ सेट नंबर 3, ये जो वेलोसिटी, ग्रेविटेशन एंड हाइट, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो। ओके, सो व्हाट यू डू दिस, बराबर पुट all dimensional formula in equation 1। ओके रखेंगे, चलो रख दो। वेलोसिटी का क्या है, m0 l1 t minus 1, ये रहेगा। g का m0 la t minus 2, दिस इज अ 2a, हाँ 2a। उसके बाद कौन है h, h के लिए lb, तो लिख देंगे l टू द पावर ऑफ b। ओके फाइन, खत्म। अभी क्या करने का, पावर पहले इसको थोड़ा एलिमिनेट कर देने का, सो m0 l1 t minus 1, अभी इसके बाद k m0, so this is a m0 la base same power addition l to the power of a plus b। ओके नाउ इसके बाद t to the power of -2a। ओके नाउ अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का दोस्तों, कंपेयर करने का। ओके सो कंपेयर पावर टर्म। ओके अगर मैं पावर टर्म को कंपेयर करूंगा तो चलो m0 m0, सो m0 इसका कोई मीनिंग नहीं है, हटाओ। l1 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे l टू द पावर ऑफ a प्लस b, तो बेस सेम पावर को इक्वेट करो, सो 1 इक्वल टू a प्लस b, रहने दो a प्लस b इक्वल टू 1 एज इट इज, रहने दो, कुछ नहीं करने का। ओके सर b इधर लेके जाऊंगा तो a इक्वल टू 1 माइनस b हो जाएगा, सर a लेके जाऊंगा तो b इक्वल टू 1 माइनस a हो जाएगा, बट अभी नहीं, बराबर दोनों वाले तो नहीं करना ना। आगे t, सो t टू द पावर ऑफ -1 इक्वल टू t टू द पावर ऑफ -2a, क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर इक्वेट, सो -1 इक्वल टू -2a, माइनस माइनस कैंसिल, तो a को नीचे आ जाएगा, तो a हो जाएगा 1/2। व्हाट इज, समझ गए? अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ना क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ओके ये a का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, खत्म। सो a प्लस b इक्वल टू 1, a प्लस b इक्वल टू 1, a का वैल्यू हाफ, a का वैल्यू कितना है, हाफ, प्लस b इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा, तो b इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो b हो जाएगा हाफ। ओके चलो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, क्या करेंगे अभी हम लोग, यस मालूम है आप लोगों को, ये इक्वेशन के अंदर रख देने का है ना, तो मैं ये रफ कर देता हूँ। ओके चलो व्हाट इज डस्टर, डस्टर है, चलो लास्ट है, कौन सा है अपना लास्ट है, जैसे मैंने बताया था, पुट वैल्यू ऑफ a and b in equation 1, खत्म। सो v इक्वल टू k g रेज टू 1/2, क्योंकि a का वैल्यू है 1/2 और b का वैल्यू है 1/2, सो यहाँ पे आ जाएगा h रेज टू 1/2, सो v इक्वल टू k, इसको हम लोग रूट g बोल सकते हैं, इसको हम लोग रूट h बोल सकते हैं, दोनों रूट, तो v इक्वल टू k रूट ऑफ gh, प्रूफ। ओके हो गया, कितना इजी है ना, सो वी कैन डू इजी, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही तो आता है। ओके चलो, तो अभी किसी को नहीं पता चला इस टॉपिक के अंदर तो मुझे बोल देना, और एक दो एग्जांपल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बराबर, ओके उसको घर से ढूंढ लेना फटाफट, ठीक है। चलो